नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आरबीआई द्वारा इस नोटिफिकेशन के बारे में कि जो पेंशन रिकवरी के बारे में नोटिफिकेशन पहले से पड़े हुए थे उनकी वेबसाइट पे उसको विड्रॉ कर लिया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री द्वारा हलवा सेरेमनी का परफॉर्मेंस और तीसरा DSIB के बारे में। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं DK श्रीवास्तव, फॉर्मर बैंक एग्जीक्यूटिव, और आपको इस वीडियो में लिए चलते हैं आगे एक निवेदन के साथ कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। शुरुआत करते हैं आरबीआई एजेंसी की अपील से। आरबीआई अपील्स टू बैंक एजेंसी। आरबीआई का कहना है कि ऐसा आरबीआई के ध्यान में लाया गया है कि पेंशनरों से अतिरिक्त गलत पेंशन पेमेंट की वसूली इस तरह से की जा रही है जो मौजूदा गाइडलाइंस यानी कोर्ट आदेश के मुताबिक नहीं है। ए बिग डिसीजन ऑन रिकवरी ऑफ एक्सेस पेंशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका टाइटल है पेंशनरों को किए गए अतिरिक्त पेंशन की वसूली पर परिपत्रों को वापस लेना। इस नोटिफिकेशन में केंद्रीय बैंक का कहना है कि ऐसा आरबीआई के ध्यान में लाया गया है कि पेंशनरों से अतिरिक्त गलत पेंशन पेमेंट की वसूली इस तरह से की जा रही है जो मौजूदा गाइडलाइन कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं है। इसलिए आरबीआई का कहना है कि इस मुद्दे पे आरबीआई की तरफ से जांच की गई और ये फैसला लिया गया कि सरकार और बैंक खातों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सर्कुलर में एजेंसी बैंक द्वारा पेमेंट की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली से संबंधित है जिसे वापस लिया जा रहा है। ये सर्कुलर आपके 17 मार्च 16 और मई 6 1991 को जारी किए गए थे। उनका कहना है कि इसके अलावा आरबीआई का कहना है कि इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि हालांकि उपयुक्त जारी सर्कुलर जिस पर आरबीआई के सिग्नेचर हैं उसे वापस ले लिए गए हैं और आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई वसूली का मामला लंबित है तो एजेंसी बैंक से अपील है कि एक्स्ट्रा पेंशन की वसूली के लिए प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित पेंशन अधिकारी से स्वीकृत के पश्चात ही करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि हलवा सेरेमनी की। जी हाँ, बजट सेरेमनी, बजट जब शुरुआत होती है, बजट की प्रिंटिंग होने समय एक हलवा सेरेमनी के शुरुआत की रिवाज है जो वित्त मंत्रालय में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अनुराग सिंह ठाकुर, हमारे जो वित्त राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, ये हलवा सेरेमनी हमारे बैंकर्स के जीवन में कितना मिठास घोल पाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या 5 डे बैंकिंग होगा? क्या फैमिली पेंशन का अपडेशन तुरंत हो जाए, अप्रूवल आएगा? क्या रिटायरीज के पेंशन का रिवीजन हमें मार्च के पहले होगा? ये सब बातें अभी अधर में हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में हम देख सकते हैं और इसको आप हम www.indiabudget.government.in से डाउनलोड किया जा सकता है, पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की देखरेख में नेशनल सेंटर इकोनॉमिक इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने तैयार किया है। 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म होने के बाद बजट संबंधी सभी डॉक्यूमेंट इस ऐप पर डाउनलोड हो जाएंगे। इस ऐप से कुछ खास बातें, इस ऐप पर बजट से जुड़े सभी 14 डॉक्यूमेंट उपलब्ध होंगे। इसमें वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंशियल बिल आदि डॉक्यूमेंट शामिल हैं। यह एक यूजर फ्रेंडली ऐप है। इस ऐप पर एम्बेडेड प्रिंटिंग, सर्च, जूम इन और आउट, बाई डायरेक्शनल स्केलिंग, टेबल ऑफ कंटेंट्स और एक्सटर्नल लिंक्स आदि फीचर उपलब्ध हैं। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसे ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये बजट संबंधी ऐप जो है वो आम आदमी और सांसद दोनों के लिए ही उपलब्ध होगा। इसके अलावा बात करते हैं हम DSIB। DSIB क्या है? DSIB का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स, जिसका मतलब है ऐसे बैंक जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है।
यानी कि ये वैसे बैंक हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें डीएसआईबी बैंकों के बारे में डिक्लेयर किया जाता है कि ये वैसे बैंक है जिस पे आप भरोसे कर सकते हैं। जी हाँ, आपको देखा होगा कि इधर पैन एकेडमिक में हमारे जो 3 बड़े लेंडर्स हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसीआई, एचडीएफसी, इस नोटिफिकेशन में इन तीनों बैंकों को सबसे ट्रस्टवर्दी बैंक भारत में माना गया है। इसका जो पैरामीटर्स होते हैं उस पैरामीटर्स के हिसाब से सीईटी होता है, CET1, यानी कि इस सीईटी के आधार पर स्टेट बैंक को 0.6 की प्रतिशत की ज़रूरत है और बाकी दोनों बैंकों को आईसीसीआई और एचडीएफसी को 0.02% की आवश्यकता है। यानी कि ये तीनों बैंक इस देश में भरोसेमंद बैंक कहे जा सकते हैं एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन। इसका वर्ड होता है DSIB। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं लास्ट में कि पहले 2 जो बैंक थे, नेशनलाइज PSU बैंक, जिन्होंने सबसे पहले हमारे एम्प्लॉय साथियों का एरियर और न्यू सैलरी पेमेंट किया था, वो थे इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा कैनरा बैंक। और अब ऐसा लगता है कि सबसे लास्ट में वो 2 बैंक बच गए हैं जो अपने साथियों का एरियर और न्यू सैलरी का भुगतान करेंगे। वो बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक और लास्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। करीब करीब सारे बैंकों ने अपने यहाँ एरियर का भुगतान कर दिया है। ये 2 बैंक इन्होंने अभी भी भुगतान नहीं किया है, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक में चूँकि एरियर शीट की नोटिफिकेशन की चेकिंग या वेरिफिकेशन कर लिया गया है तो संभवतः वो जनवरी के पहले ही पेमेंट कर दें। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये पूरी उम्मीद है कि ये जनवरी में भुगतान एरियर का नहीं कर पाएंगे। इनका भुगतान फरवरी के पहले यानी फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले नहीं हो पाएगा। लेकिन सैलरी का भुगतान उम्मीद है कि ये जनवरी की सैलरी से पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।